न्यूट्रिशन साइंस के सेशन में मैं कपिल कपूर आपका स्वागत करता हूं। जैसा हमने पहले सीखा, आइए और लीवर रक्षक बायोग्रीन्स के बारे में जानते हैं। इनमें से पहला है ज़ैंथोसोमा सेजिटिफोलियम, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स तीनों प्रचुर मात्रा में होते हैं और साथ में होता है डाइटरी फाइबर। यह बायोग्रीन लीवर में होने वाली कई बीमारियों में उपयोगी सिद्ध हुआ है। ट्रैकीस्पर्मम रॉक्सबर्गियनम, यह बायोग्रीन परंपरागत तरीके से गट हेल्थ यानी पाचन स्वास्थ्य सुधारने के लिए जाना जाता है। यह पेट की दर्द व ऐंठन, तनाव और डायरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ट्रैकीस्पर्मम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के स्राव को बढ़ाकर और इस तरह भोजन के बराबर पाचन में मदद करता है। मोमोर्डिका चरंशिया है हमारा अगला बायोग्रीन। मोमोर्डिका चरंशिया की एक हेल्थ टॉनिक के रूप में सिफारिश की जाती है। इसका रस लीवर की मरम्मत और उसकी स्वच्छता बढ़ाकर शराब के जहरीले प्रभाव को दूर करता है और उसकी कार्यशील कोशिकाओं की जगह निष्क्रिय फाइबर्स के जमाव की भी रोकथाम करता है। कुकुरबिटा पेपे, यह लीवर के स्वस्थ रहने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुकुरबिटा का सेवन शराब द्वारा होने वाली लीवर की क्षति से रक्षा करने में सहायक है और लीवर की डिटॉक्स प्रक्रिया में मदद करता है। साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हानिकारक ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण को थामता है। ग्रीन एप्पल, इसमें पाया जाने वाला पैक्टिन तत्व लीवर फंक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। यह लीवर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटाता है। शरीर से जहरीले पदार्थों को भी यह निकालता है और लीवर की डिटॉक्स प्रक्रिया में सहायता करता है। आइए अब जानते हैं ग्रीन ग्रेप्स के बारे में। ग्रीन ग्रेप्स में पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से समृद्ध तत्व लीवर की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लीवर में फैट, वसा के जमाव को रोकते हैं। यह शराब के सेवन से होने वाली लीवर की बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। अगला बायोग्रीन है पिस्ताचियो। पिस्ताचियो स्वास्थ्य के लिए कई लाभप्रद आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हानिकारक फ्री रेडिकल्स को भी नष्ट करते हैं जो कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म के दौरान शरीर में निर्मित हो जाते हैं। आइए अब जानें पर्सिया अमेरिकाना के बारे में। पर्सिया में मौजूद प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के निर्माण को तो रोकते ही हैं, उनसे लीवर की सुरक्षा भी करते हैं। इस प्रकार यह लीवर को क्षति से बचाता है। रोजमेरिनस ऑफिसिनालिस है अगले बायोग्रीन का नाम। रोजमेरिनस भी एंटीऑक्सीडेंट व अन्य लीवर रक्षक गुणों से युक्त होता है और शरीर की एंटीऑक्सीडेंट प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करके लीवर की सुरक्षा करता है। लीवर की पुरानी, क्रॉनिक, लंबे समय से रहने वाली बीमारियों जैसे कि लीवर की गंभीर क्षति से रोजमेरिनस हमारा बचाव करता है। यह इस बचाव के लिए लीवर की कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक है। एपियम ग्रेवियोलेंस, एपियम ग्रेवियोलेंस शरीर में फ्लूइड्स यानी द्रव्यों के संतुलन को नियंत्रित करता है। वह एक मूत्रवर्धक, पेशाब बढ़ाने वाले तत्व के रूप में कार्य कर शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। यह फाइबर से भी समृद्ध है जो पाचन सुधार कर आंतों के रोग से हमें बचाते हैं। आइए समझते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल शरीर के शुद्धिकरण में मदद करता है और क्लोरोफिल के सेवन से शरीर में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं। जहरीले रसायनों व धातुओं के साथ बनकर क्लोरोफिल उन्हें शरीर से निकालता है और लीवर से भी विषाक्त पदार्थों को हटा देता है। बॉस्वेलिया सराटा, यह एक लीवर रक्षक के रूप में लीवर एंजाइम्स के असामान्यतः बढ़े हुए स्तर को घटाता है। यह लीवर की कोशिकाओं की संरचना को भी सामान्य रखता है। अब देखते हैं एस्पेरेगस रेसिमोसस को। यह एक प्रभावशाली लीवर रक्षक बायोग्रीन है और शराब के सेवन से हुई लीवर की क्षति को थामता है। बाकोपा मोनेरी, यह शरीर को तनाव सहने में सक्षम बनाता है। इसमें उपस्थित शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हानिकारक फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं। शराब पीने से होने वाली लीवर की क्षति की यह रोकथाम में सहायता करता है। सेंटेला आसियाटिका, यह एक उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें मौजूद एक विशिष्ट तत्व
शराब से होने वाली क्षति से लिवर की रक्षा करता है और लिवर फंक्शन को पुरजोर तरीके से बढ़ाता है। सिम्बोपोगन साइट्रेटस, इसमें उपस्थित प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट हानिकारक फ्री रेडिकल्स द्वारा होने वाली लिवर की क्षति रोकते हैं और लिवर के लिए हानिकारक एंजाइम्स के स्तर को भी घटाते हैं। मूत्रवर्धक गुणों की वजह से यह शरीर से विषैले अपशिष्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाने में मदद करता है। एलेटेरिया कार्डामोमम, यह जहरीले पदार्थों से लिवर को होने वाली क्षति को थामता है और साथ ही पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। पाचक एंजाइम्स के स्राव को यह बढ़ा देता है। फिनिक्यूलम वल्गेर, फिनिक्यूलम में मौजूद लिवर रक्षक एसेंशियल ऑयल्स डाइजेस्टिव व पेनक्रियाटिक जूस का स्राव बढ़ाते हैं, जिससे आहार से पोषक तत्वों का पाचन व अवशोषण दोनों बढ़ते हैं। यह स्टमक टॉनिक है साहब और पाचन सुधारता है। पेट साफ करने, पेट में गैस व पेट फूलने जैसी समस्याओं में यह लाभदायक है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर, यह बायोग्रीन कई बीमारियों जैसे अपचन, पीलिया और कब्ज आदि के इलाज में उपयोगी है। इसे एक लिवर टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। म्यूकुना प्रूरियंस, म्यूकुना अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण एक प्रभावशाली लिवर रक्षक है। यह लिवर को नुकसान पहुंचाने वाले एंजाइम्स के स्तर में कमी लाता है और जहरीले पदार्थों से लिवर को होने वाली क्षति से हमारी रक्षा करता है। ऑरिगेनम वल्गेर एक अद्भुत बायोग्रीन, इस अद्भुत बायोग्रीन में एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के गुण हैं। यह हानिकारक फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है और विभिन्न नुकसानदेह विषैले पदार्थों से लिवर की रक्षा करता है। सिजिजियम क्यूमिनी, सिजिजियम क्यूमिनी एक लिवर टॉनिक की तरह कार्य करता है और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से समृद्ध है। यह लिवर की संरचना व कार्यशीलता दोनों को बनाए रखता है। टैगिटस इरेक्टा, टैगिटस इरेक्टा में लुटीन और जियाजेंथिन नामक प्रसिद्ध एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शरीर व लिवर के डिटॉक्स में सहायता करते हैं। डायरिया, पेट दर्द व अपच, इन सब को दूर करने में मदद करता है। टर्मिनालिया अर्जुना एक अद्वितीय औषधीय बायोग्रीन, इसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स गुर्दे यानी किडनी के कार्यों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह लिवर टॉनिक लिवर में हानिकारक फैट को कम करके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए प्रसिद्ध है। अब हम इन विशिष्ट बायोग्रीन्स के अलावा पाचन के एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। पाचन की सही परिभाषा है भोजन खाने के बाद सभी आवश्यक तत्वों को शरीर में पचना और उनका अवशोषण होना और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों का ही शरीर से निष्कासन या बाहर निकालना। पाचन की ये पूरी प्रक्रिया विभिन्न अंगों से स्रावित कई प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से ही पूरी होती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर के अंदर हर एंजाइम का स्राव धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे पाचन की प्रक्रिया में बाधा आती है। लोगों में यह एक आम धारणा है कि पेट साफ करने वाली चीजें पाचन की क्रिया को बढ़ावा देती हैं। परिणाम स्वरूप लोग राहत पाने के लिए कई चूर्ण, इसबगोल या दवाएं लेते हैं, लेकिन वास्तव में इन सब का डाइजेशन की प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता। ये पोषक तत्वों के पाचन या अवशोषण में कोई मदद नहीं करते, वह केवल पेट साफ करके यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर कुछ समय के लिए राहत प्रदान करने में मदद करते हैं। लेकिन ये बड़ी आंत में अपशिष्ट के साथ साथ पानी, मिनरल्स, अपाच्य फाइबर व इलेक्ट्रोलाइट तत्वों को भी बिना पचे बाहर निकाल देते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता बल्कि हानिकारक होता है। पाचन तंत्र और डिटॉक्स से जुड़ा एक अन्य पहलू भी महत्वपूर्ण है, वो है गट हेल्थ, यानी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का हमारी आंतों में संतुलन। आइए इसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। मानव के पाचन तंत्र यानी आंतों में 1000 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कुछ तो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को प्रेरित करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। यह लाभकारी बैक्टीरिया प्रोबायोटिक कहलाते हैं
और पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण करने में हमारी मदद करते हैं, उसे सुधारते हैं। यह रोगजनक जीवाणुओं यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के विकास को भी रोक के हमें बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन दूसरी ओर आंतों में रहने वाले कुछ अन्य अत्यधिक हानिकारक रोगजनक पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी जो बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, उनके कारण आंतों में संक्रमण, डायरिया, कब्ज आदि समस्याएं हो सकती हैं तथा ऐसे हानिकारक विषैले पदार्थों का उत्पादन हो सकता है जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। हमारी आंतों में हर समय लाभकारी और हानिकारक बैक्टीरिया आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में संतुलन की लड़ाई है ये। प्रोबायोटिक्स दरअसल अच्छे बैक्टीरिया सप्लीमेंट्स के रूप में लिए जाते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को बाधित कर हमारे पाचन तंत्र में स्वास्थ्यकारी बैक्टीरिया की ग्रोथ में मदद करते हैं, उनके बढ़त में मदद करते हैं। दूसरी ओर प्रीबायोटिक ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं जिन्हें हमारा शरीर पचा तो नहीं सकता, लेकिन ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया यानी हमारे मित्र बैक्टीरिया के लिए भोजन का कार्य करते हैं। प्रोबायोटिक जीवाणुओं और प्रीबायोटिक तत्वों का पहला काम हमारे पाचन को स्वस्थ रखने और रोग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद करना होता है। कई अन्य मिनरल्स के अवशोषण को बढ़ाने में भी प्रीबायोटिक तत्वों जैसे कि इन्युलिन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम ये सारा चर्चा संक्षेप में समझें तो एक आइडियल हेल्थ और डिटॉक्स सप्लीमेंट ऐसा हो कि उससे हमारे को स्वास्थ्यकारी लिवर रक्षक बायोग्रीन्स मिले ताकि हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली निर्बाध चलती रहे। उससे हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक संतुलित ब्लेंड मिले ताकि हम आहार से सभी आवश्यक पोषक तत्वों को पचा सकें और अवशोषित कर सकें। और कितना ही अच्छा हो कि उससे हमारे को अपनी आंतों की गट हेल्थ यानी प्रीबायोटिक तत्वों और प्रोबायोटिक का हमारे को एक संतुलित मिश्रण मिले ताकि हमारी आंतों में लाभकारी बैक्टीरिया हमेशा हानिकारक बैक्टीरिया पे भारी पड़े। ऐसा सप्लीमेंट लेकर आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ, आपका पाचन रहेगा हमेशा स्वस्थ और आपका शरीर रहेगा पूरी तरह से डिटॉक्स यानी स्वच्छ। तो आइए आज जो कुछ भी हमने सीखा उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को हम दोहरा लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सही पाचन क्या है। इसका उत्तर है कि सही पाचन केवल आहार लेना और पेट साफ कर लेना नहीं है, बल्कि सही पाचन का मतलब है कि आहार से सभी आवश्यक पोषक तत्वों को हम पचा सकें और उनको पर्याप्त मात्रा में अवशोषित कर सकें। दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या महत्व। इसका सही सटीक उत्तर यह है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही हमारे आहार में उपस्थित पोषक तत्वों को पचाने और अवशोषित करने में हमारे शरीर की, हमारे पाचन तंत्र की मदद करते हैं। और अगर इनकी कमी हो जाए तो हम खाना खाते हुए भी आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित रह सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गट हेल्थ क्या है। अच्छी गट हेल्थ का मतलब आंतों में मित्र बैक्टीरिया की बहुतायत और रोग फैलाने वाले जीवाणु, हानिकारक बैक्टीरिया की कमी रहना। अगला प्रश्न है कि प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का क्या योगदान है हमारी गट हेल्थ में। प्रोबायोटिक दरअसल वो मित्र बैक्टीरिया हैं जिनकी हम आंतों में बहुतायत चाहते हैं। इनके सेवन से मित्र बैक्टीरिया की संख्या आंतों में बढ़ती है। और प्रीबायोटिक्स ऐसे जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं जो इन प्रोबायोटिक्स का आहार बनके उनकी संख्या बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो इन सब विषयों को आप अच्छे से समझ लें, बॉडी के डिटॉक्स को और अपने पाचन स्वास्थ्य को हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।